पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी के अंदर चिट्ठियों की दुनिया। आज भले ही संचार के साधन इतने अधिक बढ़ गए हैं कि हम घर बैठे बैठे उनको मैसेज भेज सकते हैं, उनको वीडियो क्लिप भेज सकते हैं और वीडियो कॉल के द्वारा हम एक दूसरे का दृश्य देखते हुए भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चिट्ठियों की जो दुनिया है उसके अंदर जो चिट्ठियों के अंदर जो भाव होते थे वो वाकई आज के इस युग में भी बहुत महत्व रखते हैं, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कारण उनसे हमारा इमोशनल जुड़ाव, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हम होते थे। आपने देखा होगा कि पहले के समय के अंदर लोग संदेशा भेजते थे कबूतरों के माध्यम से या हल्का घुड़सवार के माध्यम से, एक मलमल या मखमल के कपड़े पर संदेशा लेकर के भेजते थे। पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा। धीरे धीरे विकास हुआ और पत्र माध्यम बने। आज संचार ने बहुत 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 उन्नति कर ली है, लेकिन वो चीज, वो भावनात्मक रूप से हम नहीं जुड़ पाते हैं जो पहले पत्रों के माध्यम से जुड़ जाते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चरों में भी संदेशे आते हैं। आदि आदि कई गाने भी हमारी फिल्मों पर बने हुए हैं। लेखक कहना चाहते हैं अरविंद कुमार सिंह जी कि जो चिट्ठियों की जो दुनिया है वो अनूठी है। पत्रों की दुनिया अजब व गरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। आज भी आपने देखा होगा कि सरकारी पत्र, किसी की नौकरी में नियुक्ति होने पर या अन्य कार्यों के अंदर पत्रों का अपना एक महत्व है। चाहे संचार ने कितना भी, संचार माध्यमों में कितनी भी जो है ना विकास कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रों का अपना एक महत्व है। संचार का आधुनिकतम जो साधन है वो नहीं कर सकता जैसे कि पत्रों से होता था। पत्र जैसा संतोष फोन, एसएमएस या फिर वीडियो कॉल के द्वारा नहीं मिलता है। राजनीतिक, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले इसका नाम अलग अलग हो। उर्दू में जो पत्र होते हैं उनको हम खत कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इन पत्रों पर तो बहुत सारे फिल्मों में गाने भी बने हुए हैं। लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, बहुत सारे इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए जो पत्र हुआ करते हैं वो आज के इस समय में इन जो नई टेक्नोलॉजी, नए साधन जो हैं उनसे हम नहीं जुड़ पाते हैं, जो पत्रों के माध्यम से हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। कई सप्ताह तक, कई महीनों तक इंतजार करते रहते थे कि पत्र आएगा और पत्र आने से इतनी प्रसन्नता हुआ करती थी। पत्र को उर्दू के अंदर खत कहते हैं, कन्नड़ के अंदर कागज, तेलुगु में उत्तरब, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा गया है। पत्र यादों को सहेज कर रखे जाते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक अपनी व्यक्ति की। आपका शब्दकोश कितना है इस पर निर्भर करता है कि आपने पत्र कैसा लिखा है। जब पहले नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जाती थी तो भावनात्मक रूप से पत्र पिता अपनी पुत्री को लिखता था कि बेटी आज के बाद वो ही तेरा घर है, तेरे सास ससुर तेरे माता पिता है
और उस घर की इज्जत को हमेशा बनाए रखना। तेरी ननद और तेरे देवर तेरे छोटे भाई बहन हैं, और बड़ों को सम्मान देना, छोटों को स्नेह देना। इस प्रकार का पत्र जब पिता अपनी पुत्री को लिखता था और पुत्री उस पत्र को सहेज कर रखती थी और भावनात्मक रूप से अपने ससुराल में जुड़ जाती थी। कहते हैं कि 7 जन्मों तक संबंध जो निभाए जाते थे वो इसी प्रकार से। संबंध तो एक जन्म में निभाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 7 जन्मों का हमारे इनसे रिश्ता नाता जुड़ गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं पत्रों की भी अहम भूमिका हुआ करती थी। हर एक को अपने पत्र लेखन की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पत्र लेखन की कला होती है। पत्रों का भी एक अलग दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाने पर पहुंचाए जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां, कितनी 4.5 करोड़ पत्र डाकिये रोज बांटते हैं। यह साबित करता है कि पत्रों की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के अंदर से ही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हमारे सरकारी जो रनर्स, जो घुड़सवार वगैरह जो हुआ करते थे, तेज घोड़ों से लेके जाते थे, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और के आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। आपने देखा होगा कि आज के युग में नहीं, आज से 10-20 साल पहले स्कूलों के अंदर भी, आज भी 10-5 साल पहले हुआ करती थी, स्कूलों के अंदर पत्र लेखन प्रतियोगिता, और जो सबसे बढ़िया पत्र लिखता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। अखबार में उसका फोटो, नाम छपता था। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी ने उन पत्रों के अस्तित्व को ही लगभग नकार दिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। और ये सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। पर देहाती दुनिया, आजकल तो देहात में भी ये बदल गया है। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर बहुत जगह निर्भर है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की गति को रोक दिया है लगभग, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज आपने देखा होगा कि किसी की सरकारी नियुक्ति होती है या व्यापारिक जो है ना बिल आदि जो है ना, आज ही पत्रों के माध्यम से ये होते हैं। अब बारीकी से उसकी तह में जाए तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने किसी को कभी पत्र लिखा न हो या लिखवाया न हो। कोई अनपढ़ है तो वो लिखवा भी सकता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आज भी हमारे सैनिक जो बहुत ऊंची ऊंचाइयों पहाड़ों की चोटियों पर जो अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए सेवाएं देते हैं, वो आज भी पत्रों का इंतजार करते हैं। जब पत्रों को महीनों इंतजार करते, पर अब वो बात नहीं रही है। परिवहन साधन में विकास ने बहुत दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन पत्र चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो करके विरासत के रूप में रखे हुए हों, और बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हो सकती है। अगर आप जैसे संचार साधन आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते
पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आज सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसा में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रखते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत की इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे, वे आगे चल करके बहुत महत्व का एक पुस्तक बन गए और इन पत्रों ने साबित कर दिया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती को लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाने पर इतने से पते पर ही आ जाते थे। वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे और आजादी के आंदोलन की अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उनका जवाब भी दिया करते थे। इस मामले में उनका कोई सानी नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता उसी समय उसका जवाब भी लिखते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र, उनके सम्मान में लिखा गया प्रशस्ति पत्र मान करके उसको संजो करके वो रखते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह पत्रों का ही जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के तो 100 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर जो ना नए लेखकों को बहुत ही प्रेरणाप्रद पत्र लिखा करते थे और पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे प्रेमचंद जी। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से लेकर के सन 1941 तक के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार को परंपरा भारत में पत्र व्यवहार की जो परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है। इसको असली विकास आजादी के बाद में इसका असली विकास हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की हुआ करती थी। पोस्ट ऑफिस डाक विभाग जो है ना, उसकी सबसे ज्यादा गुडविल या इमेज जिसको हम कहते थे ख्याति, वो हुआ करती थी। इसकी खास वजह है भी कि ये लोगों को दिलों से जोड़ते थे। ये लोगों को दिलों से जोड़ते थे और घर घर तक इनकी पहुंच हुआ करती थी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बीच चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है और शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। 1-2 नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहातों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि जो है ना पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसका पैसा उसी से आता है। आपका एटीएम आना हो तो डाक से आता है। आपका आयकर विभाग का जो पैन कार्ड होता है वो भी डाक से आता है। अन्य आदि बहुत सारी चीजें आज भी उन पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था। दोस्तों, चिट्ठियों की एक अपनी अनूठी दुनिया है।
पत्रों का एक अपना अनोखा संसार है, जिसके माध्यम से हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही।